ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोस्योजोमयि देहि मन्युरसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहोमयि देहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। ओम हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मंच में मुख्य अतिथि एवं धर्म प्रतिनिधि के रूप में जो सम्मानीय महानुभाव मुझसे वरिष्ठ बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ एवं इस सभा में उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठगणों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को भी प्रणाम करता हूँ। तो आज हम ऐतिहासिक दिन है, विश्व बंधुत्व दिवस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्पीच दिया था, स्पीच तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ही जो एक सार्थकता साबित की थी, और वो ही मैं इसलिए लगा रहा हूँ, अन्य लोग मुझे क्षमा करें कि मैं ही क्यों लगा रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने ही क्यों, पर हाँ ऐसी बात जरूर है। हम जब पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं और सब लोगों ने क्या क्या अपने अपने लेक्चर्स दिए थे, वहाँ पर अपनी क्या क्या बात रखी थी, तो उसमें ये देखने में आता है कि केवल स्वामी विवेकानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस विश्व धर्म महासभा का नाम जो है विश्व धर्म, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, एक कोई रिलीजन का नाम नहीं, पूरी दुनिया के सारे जो धर्म है विश्व धर्म, उसके बारे में उन्होंने बात की। इसलिए स्वामी विवेकानंद जो है रातों रात फेमस भी हुए और उनकी पूरी अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में छवि विख्यात हो गई, और उसके बाद में उनका एक महान प्रचार कार्य चला। तो मुझे जो विषय दिया गया है यही दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद का जो वहाँ पर उद्बोधन था वह क्या था, उसके पहले का क्या पूरा घटनाक्रम था, और उसके पीछे ऐसा कौन सा जादू था जिसके कारण से पूरी दुनिया उनके प्रति आकर्षित हुई और उनके संदेश को सुना, ऐसा क्या बात थी। और इसी तरह आगे जो हम इंटरफेथ हार्मनी की बात कर रहे हैं उस पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करने का कुछ समय में प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो स्पीच के पहले का जो घटनाक्रम है उस पर विचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी उस समय स्वामी विवेकानंद जी मतलब नाम तो उनको मिल ही गया था, लेकिन हमें उन्हें एक यंगस्टर की तरह ही देखना चाहिए। स्वामी है या लास्ट में आनंद लगाया हुआ है तो यानी हिंदू धर्म के साधु सन्यासी, इस तरह के रूप में नहीं, बल्कि वे जितने हिंदू थे उतने मुसलमान भी थे, जितने मुसलमान थे उतने ईसाई भी थे, जितने ईसाई थे उतने जैन या बुद्धिस्ट या ताओइस्ट या शिंतोइस्ट या यहूदी या नास्तिक या विज्ञानवादी, जितने वो अपने धर्म के थे उतने नास्तिक भी थे, विज्ञानवादी भी थे। तो यानी वो अपनी तरह से स्वतंत्र एक व्यक्तित्व वाले युवक थे, और एक युवक के रूप में 29 साल की उम्र में वो अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके पहले उनका सिर्फ एक ही प्रयास रहता है, एक ही उनका एक उद्देश्य रहता है कि कैसे इस भारतवर्ष, इस भारत देश के लिए मैं कुछ कर सकूं। यहाँ की जो जनता है, जो अशिक्षित है, जो भूखे मर रही है, जो गुलामी की जंजीरों से बंधी हुई है, उसके लिए कैसा प्रयास किया जाए कि भारत जो है फिर से खड़ा हो सके। और उसी बोझ को दिल में लिए वो 5-6 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, राजा रजवाड़ों से मिलते हैं, घर घर गांव-गांव में अलग अलग संस्कृतियों के समाजों में जाकर पता लगाने का प्रयास करते हैं। पूरे भारत का जो पुराना इतिहास है उसको पढ़ते हैं, वर्तमान में भारत का पतन का क्या कारण है वो जानते हैं, और फिर इसके बाद में अलग अलग जगह पर साधना या ध्यान के द्वारा, जैसे कि हम कन्याकुमारी में जानते हैं कि वहाँ 3 दिन और 3 रात तक एक शिलाखंड पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, और बहुत गहरे ध्यान में उन्होंने भारत माता की सेवा का ही जो अपना लक्ष्य है वह अपनी अंतरात्मा से प्राप्त किया था। तो ये सब जो तपस्या करते हैं उनसे उनको यह विजन मिलता है कि मुझे भारत माता को ही और भारत के मनुष्यों को ही अपना ईश्वर मानकर इन्हीं के लिए कार्य करना है। और फिर वो 5-6 साल तक सब पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, पता करते हैं सारी समस्याएं, उनका समाधान भी उनके पास रहता है, लोगों से भी मदद भी मांगते हैं, एक संगठन जो मतलब संगठित रूप से हम किस तरह से भारत के लिए कार्य कर सकते हैं, इस तरह का प्रयास करते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते भी हैं, उनको वो अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं कि आपके बहुत अच्छे विचार हैं इस युवावस्था में। लेकिन क्योंकि गुलामी की जंजीरें जो हैं वो पूरे भारतवर्ष पर छाई हुई होती हैं, आपस में ईर्ष्या जलन जो होती है, उस समय रियासत का एक समय था, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, आपस में उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती थी, और जो जनमानस था वो पूरी तरह से एकत्रित या संगठित नहीं था, सब बिखरे हुए थे, अज्ञान और मोह निद्रा में, तमस में, भूखमरी में, गरीबी में, अशिक्षा में आच्छादित थे। तो इस देश में कोई आशा न देखते हुए वे और ज़्यादा परेशान हो गए कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि यहाँ तो कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में
कुछ युवकों के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाता है, कुछ राजा रजवाड़े लोग जो हैं वो उनके जाने का प्रबंध करते हैं। जैसे खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि राजस्थान की भूमि का ही एक बड़ा सा राज्य था। उनका कृपा जो था उसके कारण और बहुत सारे अथक प्रयास के बाद में बहुत अनेक लोगों के, और स्वामी विवेकानंद यहाँ से 31 मई को 1893 में अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। 31 मई को जब यहाँ से वो रवाना होते हैं तो देखते हैं कि भारत जो है वो दूर होता जा रहा है और अब सिर्फ समुद्र ही समुद्र चारों ओर दिख रहा है। तो उनके मन में एक विचार आता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ, एक फकीर हूँ, और यह भारत जो भूमि है, पवित्र भूमि है, जहाँ पर मिट्टी जो है उसमें ऐसी पवित्रता की खुशबू आती है। यहाँ के लोग जो है कैसी अभाव में जी रहे हैं, और अभी मैं भोग विलास की भूमि जो है अमेरिका, वहाँ जा रहा हूँ। यह भी नियति को कैसा मतलब मंजूर हुआ है, पर फिर भी जैसी उनकी इच्छा, भारत के लिए अगर ये करना पड़े तो भी करना पड़ेगा। और इस तरह वो दृढ़ इच्छा लेकर वहाँ जाते हैं। अब वहाँ पर वो जुलाई के मध्य में पहुँचते हैं, 15 जुलाई के आसपास वो पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में पहले दिन तो वह देखते हैं कि जो जड़ विज्ञान पर भरोसा करने के बाद जो यहाँ की जनता है, उनका अद्भुत विश्वास और सत्य को प्राप्त करने के लिए जीने मरने की इच्छा छोड़कर उसी में लग जाने का जो खोज का एक क्रम है, उसमें जो महान आविष्कार हुए हैं, नई नई खोजें हुई है, नई नई कारखाने, कल पुर्जे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मशीनरी, आधुनिक नव निर्माण की खोजें जो हुई हैं, उससे चमत्कृत होकर और पूरा जो वहाँ की नई सभ्यता है, जो लोगों की रहन सहन है, फिलोसॉफी है, ये सबको समझते हुए पूरे चमत्कृत हो गए कि यह ऐसा देश जहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ प्रचार करना चाहता हूँ, कुछ मदद मांगना चाहता हूँ अपने भूखे देश के लिए, जहाँ पर धर्म नहीं बल्कि रोटी प्रधान आवश्यकता है, तो यहाँ मैं कैसे क्या करूँगा। इस तरह वो चमत्कृत होते हुए देखते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा उन्नति हो गई है। पहले दिन तो वो पूरा घूमकर पैदल, और फिर वहाँ पर ये भी अनुभव करते हैं कि वो अपनी जो एक अजीबोगरीब वेशभूषा में गए, चोगा पहनकर, पगड़ी लगाकर, सन्यासी के वेश में, तो वहाँ के लोग जो हैं उनके प्रति अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं। कोई उनके साथ में मारपीट करने का भी प्रयास करते हैं, कोई उनको छेड़ने का प्रयास करते हैं, और कुछ रिपोर्टर भी होते हैं जो कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार अंततः उनके चेहरे पर जो एक तेज दिखता है, उनका जो पूरा एक व्यक्तित्व होता है, वो सब लोगों को आकर्षित करता ही है। तो विश्व धर्म सम्मेलन में ही आए होंगे ऐसी संभावना से कुछ रिपोर्टर उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कौतूहल के लिए। तो इस तरह का पूरा अनुभव एक प्राप्त करके और फिर वो जाकर एक दिन एक होटल में जाकर रुक जाते हैं, और वेस्ट को और ईस्ट को, अमेरिका और भारत की व्यवस्था, दुर्दशा, यहाँ की जो सभ्यता, रहन सहन है और भारत में जो अभाव है, उस सब का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और थके हारे दिमाग के साथ में, मन के साथ में, एक दुख के साथ में उस दिन तो सो जाते हैं। अगले दिन उनको खबर मिलती है कि जो विश्व धर्म महासभा है वो सितंबर के पहले नहीं हो पाएगी, और वो जुलाई मध्य में पहुंच गए हैं। अब एक व्यक्ति जिसको चंदा इकट्ठा करके भेजा गया है, उसको ये खबर मिलती है कि जुलाई मध्य ही चल रहा है, मतलब 1.5 महीना बचा है, और यह शिकागो जैसा जो शहर है, जहाँ पानी की तरह लोग पैसा बहाते हैं, वहाँ इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना, और मैं 1.5 महीने कैसे रहूँगा, यह सोचकर उनके मतलब होश जो है वो उड़ जाते हैं। एक तरह से उनके अंदर की जो भी आशा की किरण रहती है वो पूरी मतलब खत्म हो जाती है, धूमिल हो जाती है, वो दीपक बुझ जाता है कि अब क्या होगा। और इसी तरह से इसी के साथ में संबंधित खबर मिलती है कि परिचय पत्र किसी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति को ही मिलेगा, और परिचय पत्र के बिना सभा में बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, और वो परिचय पत्र बनाने की जो दिनांक है वो भी जा चुकी है। तो यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद सोचते हैं कि मैं क्यों उन हठधर्मी युवकों की जो एक आग्रह थी या उनकी एक रिक्वेस्ट थी, उनका अनुरोध था, उस पर मैं यहाँ क्यों आ गया। अब यहाँ तो आ तो गया, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास कुछ ऐसी स्थायी जगह भी नहीं है, किसी को मैं जानता भी नहीं हूँ, और मेरे पास रहने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो इस तरह उधेड़पुर में वो उम्मीद तो छोड़ ही देते हैं जिस भी कारण से वो आते हैं कि अब मुझे सभा में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं कि मैं कुछ किसी भी सिफारिश के या किसी भी पहचान के माध्यम से वहाँ पर एंट्री ले सकूँ। लेकिन वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल कट्टुबट रहता है कि 11 सितंबर जो है उसका दिनांक तय तो नहीं होता है, लेकिन ये बताया जाता है कि सितंबर के पहले तक महासभा नहीं होगी। तो यानी उनको ये तय हो जाता है कि 1.5 महीना तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही रहना है, सर्वाइव करना है। दूसरी बात ये है कि परिचय पत्र नहीं है और मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहला तो उनका इतना दृढ़ इच्छा शक्ति कि बिन बुलाए मेहमान की तरह चले गए, और वहाँ पर जाकर उनको ऐसा मतलब बाकी सब लोगों को भी लगा होगा, भारतीय लोगों को, कि इनके व्यक्तित्व को देखकर ही और इनके ज्ञान को देखकर ही लोग स्वीकार कर लेंगे और उन्हें सभा में बोलने का मौका देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। बिना संस्था से जुड़े या परिचय पत्र प्राप्त किए बिना संस्था, वो जो विश्व धर्म महासभा है, वहाँ एंट्री मिलना मुश्किल थी, वहाँ प्रवेश होना मुश्किल था।
तो आशा छोड़कर उन्होंने सोचा कि अब ठीक है, सभा में तो बोलने का नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ प्रयास करने पर कुछ नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद मैं इंग्लैंड जाकर प्रचार करूंगा। अगर इंग्लैंड जाकर प्रचार करने का संभव नहीं हुआ तो मैं फिर वापस भारत जाऊंगा और फिर उसके बाद मेरे गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जो भी मुझे सिखाया था उसको ही मैं कुछ न कुछ जनता की सेवा करने का प्रयास करूंगा ताकि भारत के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूं। थोड़े दिन के बाद में उनको समझ में आता है कि यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल है, तो वो किसी व्यक्ति का एक सजेशन रहता है, सुझाव रहता है कि बोस्टन शहर जो है वहाँ पर जाकर रहना ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ मितव्ययी जो है पूरा एक व्यवस्था है, वहाँ जो है वो सस्ता शहर है, तो वो बोस्टन जो है वहाँ चले जाते हैं। बोस्टन में वहाँ जब जाते हैं तो उनको रास्ते में एक मिसेस सेनबोर्न है वो मिलती है, वो भद्र महिला उनसे प्रभावित होती है, उनको अपने घर आमंत्रित करती है। जब वो उनके घर जाते हैं तब वहाँ से उनको कुछ अहम कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, कुछ कनेक्शंस मिलते हैं, संपर्क मिलते हैं। एक जेल के सुप्रिंटेंडेंट रहते हैं, प्रोफेसर मिस्टर जॉनसन रहते हैं, एक ग्रीक भाषा के प्रोफेसर रहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइट, J.H. राइट, उनसे उनका मिलना होता है। जब उनसे उनका मिलना होता है स्वामी विवेकानंद का, उनका ज्ञान जब वो देखते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके वहाँ जाने की व्यवस्था का भार अपने ऊपर लेता हूँ, और आप जैसा व्यक्ति अगर विश्व धर्म सभा में नहीं गया तो विश्व धर्म महासभा जो है उसका होना ही, उसकी सार्थकता ही नहीं रहेगी। पूरे सारे प्रोफेसर्स को भी हमारे इकट्ठा कर लिया जाए तो आपके ज्ञान की तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। इस तरह का उनसे बात करके उनका विचार रहता है, तो वो अथक प्रयासों से उनको परिचय पत्र दिलवाने में और उनका टिकट करवाने में पूरी सहायता देते हैं। फिर उसके बाद में विवेकानंद जी में आशा की एक नई किरण वापस आती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि स्वामी विवेकानंद सोचते हैं कि देखो मैं यहाँ तो आ गया। वो एक लेटर लिखते हैं अपने मद्रास में बैठे हुए शिष्यों को भारत के लिए कि मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पर एक ऐसी ठंड का प्रदेश में, वो तो गर्मी के प्रदेश में रहते थे बंगाल एरिया में, जहाँ पर मतलब भारत पूरी गर्म भूमि है, और अमेरिका में -डिग्री की जो शीत पड़ती है, वहाँ के ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जहाँ उनके पास पैसे भी नहीं है, रहने को जगह भी नहीं है, खाने सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ सिर्फ एक बोझ लिए हुए कि भारत के लिए मुझे कुछ करना है, भारत के लिए कुछ मदद लानी है, वो बोझ लेकर फिरते रहे। तो वो कहते हैं कि वत्स कमर कस लो, प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए ही बुलाया है, चाहे मैं यहाँ पर शीत में, अनशन में या किसी भी कारण से मर जाऊँ, धर्म प्रचार करते हुए, सत्य का उपदेश देते हुए, भारत के लिए सहायता मांगते हुए, लेकिन ये कार्य नहीं रुकना चाहिए। तुम लोग वहाँ पर कमर कस लो और भारत के जो देवी देवता रूपी, ईश्वर रूपी जो नागरिक है, जो अज्ञानता और मूर्खता में, दरिद्रता में निरंतर डूबे चले जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए सचेष्ट हो जाओ और अपने जीवन की आशा छोड़कर भारत के कल्याण के लिए सेवाव्रती बनकर पूरे भारत की सेवा में अपने आप को बलि चढ़ा दो। इस तरह का वो एक अपना भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से उनको परिचय पत्र भी मिलता है और सभा में जाने के लिए अनुमति का जो व्यवस्था होती, प्रबंधन होती, वो भी करवा देता है। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद एक दिन पहले जब जाते हैं तो वहाँ घूमने पर उनको पता नहीं मिल पाता है, पता मिल नहीं पाने के कारण में घूमते रहते हैं और थक जाते हैं, दोपहर से भोजन नहीं कर पाते हैं, होटल में रहने की जगह नहीं मिल पाती है। इस तरह की पूरी संकट से भरी जो एक संघर्ष है उनको देखते हुए, फेस करते हुए, और फिर रात को वो एक ट्रेन के डिब्बे में शरण लेते हैं। एक मालगाड़ी जिसमें पूरा माल भरा हुआ है और गहन अंधकार, रात में शीत लहर चल रही है, और हम फील कर सकते हैं कि मतलब वो एक भूखा व्यक्ति है जिसको बस अपने देश की चिंता है, धर्म की ज्यादा नहीं है पर देश की चिंता है। और फिर वो रात इस तरह से गुजारते हैं और फिर सुबह भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि भूख लग रही है तो उसके लिए प्राण रक्षा के लिए कुछ करना है, और भीख मांगना भी वहाँ पाप है। तो अमेरिका की सड़कों पर जब वो भीख मांगते हैं तो वहाँ पर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें भगाया जाता है, उनके सामने जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया जाता है। ये सबको सहन करते हुए भी वो भारत माता के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। फिर एक भद्र महिला है जो मिसेस हेल होती है, वो गेट खोलती है, उन्हें भोजन कराती है, उन्हें विश्राम करवाती है और फिर उन्हें धर्म महासभा के यहाँ पर भी छोड़कर जाती है। तो इस तरह का पूरा एक जो विवरण है, इसको तो मैंने बहुत जल्दी समझाने का प्रयास किया है। एक बहुत डीप और बहुत ही गहरी एक अंतर व्यथा है, दुर्व्यथा है जो स्वामी विवेकानंद को झेलनी पड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ एक दर्द कि भारत माता के लिए कुछ करना है। उन्होंने यह सब सहर्ष सहा और अंततः सर्वधर्म महासभा के हॉल में उनका आना होता है। और फिर उसके बाद मैं सर्वधर्म महासभा करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी से जब आह्वान किया जाता है तो भारत माता और सरस्वती माता को याद करके और फिर वो वहाँ पर भाषण देते हैं। वह कहते हैं, अमेरिका निवासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कुछ वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने
प्राची के यानी ओरिएंट नेशंस के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। ऐसे देश का व्यक्ति होने का मुझे अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के सभी देशों और सभी धर्मों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को स्थान दिया है। और मुझे बतलाते हुए आपको यह गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार द्वारा धूल में मिला दिया गया था। मुझे ऐसे देश का, मुझे ऐसे धर्म का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अभी तक कर रहा है। स्वामी विवेकानंद उसके बाद कहते हैं कि भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचिनां वैचित्र्याद्रजुकुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। इसका अर्थ है कि जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग उद्गम स्थलों से, अलग अलग स्रोतों से निकलकर जिस तरह से समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमपिता, इस ब्रह्मांड के स्वामी, हे मालिक, अलग अलग रुचि के अनुसार लोग सीधे अथवा विभिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। क्या महान यह बात उन्होंने कही है, सर्वधर्म समन्वय की और एक हार्मनी की। उसके बाद में स्वामी जी कहते हैं कि यह सभा जो अब तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही श्रीमद् भगवद गीता के उस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन है और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान की यह घोषणा है जिसको स्वामी विवेकानंद सभा में सबको बताते हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जिस तरह से मेरी ओर आता है, जिस मार्ग से मेरी ओर आता है, उसी मार्ग से मैं उसको प्राप्त होता हूँ। हर मनुष्य अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न मार्गों से, लेकिन आते मेरी ओर ही है, सभी मुझी को प्राप्त होते हैं। और फिर अंत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता, यह जो है दानवी, इन्होंने पृथ्वी पर बहुत समय तक राज किया है। यह पूरी पृथ्वी को बार बार हिंसा से भरती रही है, उसे मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यता पर सभ्यता को विध्वस्त करती रही है और पूरे के पूरे राष्ट्रों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी जो कट्टरताएं हैं, सांप्रदायिकताएं हैं, धर्मांधताएं हैं, हठ धर्मिताएं हैं, अगर ये दानवी ना होती तो हमारा जो मानव समाज अभी दिख रहा है वो आज से कहीं ज्यादा उन्नत अवस्था में पहुंच गया होता। पर फिर